क्या इजराइल ने वास्तव में भोजन को युद्ध का हथियार बना दिया है? गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए इजराइल की कड़ी निंदा की जा रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि गाजा पर अवरोध इसलिए लगाया गया क्योंकि हमास ने अमेरिका के विशेष दूत द्वारा प्रस्तुत योजना को स्वीकार नहीं किया। यह योजना युद्धविराम के पहले चरण को बढ़ाने और बंधकों को रिहा करने के लिए थी। नेतन्याहू ने कहा, हम बंधकों की रिहाई के बिना युद्धविराम की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने अपनी अस्वीकृति जारी रखी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस घोषणा के बाद नेतन्याहू के प्रवक्ता ने कहा कि आज सुबह गाजा में कोई ट्रक नहीं गया। मिस्र और कतर जैसे अरब देशों ने इजराइल के इस निर्णय को युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इजराइल पर भूख को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कतर ने भी इस निर्णय की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तुरंत मानवीय सहायता को गाजा में वापस लाने की मांग की। उन्होंने इसे चिंताजनक बताया। हमास के प्रवक्ता ने इजराइल के अवरोध को सस्ता ब्लैकमेल और युद्धविराम समझौते के खिलाफ एक कूप कहा। गाजा में स्थिति बेहद गंभीर है। लगभग 70% इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मानवीय सहायता की कमी के कारण हजारों लोग भूख और संबंधित बीमारियों से मर सकते हैं। क्या दुनिया के नेता इस संकट को समाप्त करने के लिए कुछ करेंगे? यह समय है कि हम सभी मिलकर इस मानवीय संकट का समाधान खोजें। Please like, Fast News is the first channel to bring you breaking news in real time. Subscribe now.